नमस्कार, खबर सरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत 15 सेकंड में खबर के साथ। अमेरिका दौरे के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। ट्वीट कर भारत और अमेरिका के संबंधों को बताया मजबूत। पीएम मोदी के दौरे पर अमेरिका के लोगों में जबरदस्त उत्साह। फिल्म आदिपुरुष का दिल्ली से लेकर नेपाल तक विरोध। फिल्म निर्माता ने काठमांडू में मेयर से चिट्ठी लिखकर मांगी माफी। कहा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था मकसद। केंद्रीय बलों की तैनाती के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार। कहा चुनाव करवाना हिंसा का लाइसेंस नहीं। अहमदाबाद में जर्जर इमारत का गिरा छज्जा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 22 लोग घायल। रथ यात्रा के रास्ते में गिरा छज्जा। दिल्ली में हीट वेव पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में बैठक। देश भर में हीट वेव की तैयारियों का लेंगे जायजा। पीसीबी अध्यक्ष के रेस से बाहर नजम सेठी। कहा देश के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के बीच विवाद का नहीं बनना चाहता हूं केंद्र। भारतीय अविंसर भवानी देवी ने रचा इतिहास। चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। साउथ सुपरस्टार रामचरण बने पहले बच्चे के पेरेंट। पत्नी उपासना कोनेडिला ने बेटी को दिया जन्म। रामचरण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस को दी खुशखबरी। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने सीता की गेटअप में शेयर किया वीडियो। एक्ट्रेस ने पहनी अपनी 36 साल पुरानी साड़ी। रामानंद सागर के रामायण में माता सीता बनी थी दीपिका। जबलपुर दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भेड़ाघाट पर्यटन स्थल का किया दीदार। नर्मदा महाआरती में हुए शामिल। कल विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अधिकारियों को कमलनाथ की धमकी देने पर सीएम शिवराज का पलटवार। कहा घटिया भाषा बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री सब देख रहा प्रदेश, सहन नहीं करेंगे प्रदेशवासी। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अरुण यादव ने की मुलाकात। खंडवा में कांग्रेसियों के बीच हुई हाथापाई के बाद की मुलाकात। भोपाल में गुंडागर्दी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। धर्मांतरण अमानवीय कृत्य करने वालों को कुचल देंगे। गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में हुई पेशी। जबलपुर में जीएसटी रिश्वत कांड में कार्रवाई। जीएसटी के 5 घूसखोर अफसरों को भेजा गया जेल। कोर्ट ने ठुकराई अफसरों की जमानत याचिका। आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की वीआरएस को सरकार ने किया खारिज। पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ चल रही 2 विभागीय जांच। विभागीय जांच के चलते वीआरएस देने से इनकार। छतरपुर में मां की बेरहमी से पिटाई। बेटे ने मां को जमकर पीटा, बरसाई लाठी। स्थानीय लोगों ने किया बचाव। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। एमपी में बिपरजॉय तूफान का असर। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। आंधी की वजह से कई जगहों पर गिरे मकान। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जन्मदिन की बधाई। स्वस्थ रहने और सुदीर्घ जीवन की कामना। बिलासपुर संभाग से आए लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने कराया लंच। भेंट मुलाकात के दौरान जिन ग्रामीणों के घर किया भोजन, उन्हें अपने निवास पर किया आमंत्रित। ग्रामीणों से पूछा हालचाल। फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा बैन होनी चाहिए ऐसी फिल्म। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर रायपुर और बस्तर में निकाली गई रथ यात्रा। सीएम भूपेश बघेल ने निभाया चेहरा बहरा के रस्म। राज्य में सुख समृद्धि के लिए की कामना। बस्तर में मनाया गया गूंचा पर्व। रायपुर के इंडस टावर में डकैती के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। एक फरार सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम। 6 लाख का सामान भी जब्त। रायपुर में बेटी ने की पिता की हत्या। छेड़खानी से परेशान बेटी ने पिता को उतारा मौत के घाट। तिल्दा पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे तक बने रहेंगे लू और गर्मी के हालात। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की अपनी विजिट पर, पहली स्टेट विजिट पर रवाना हो चुके हैं। यूं तो प्रधानमंत्री इससे पहले भी अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यह यात्रा बेहद खास है। यह यात्रा इतनी अहम क्यों हो जाती है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। अमेरिका की धरती पर एक बार फिर से महाशक्तियों का महामिलन होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। दुनिया के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र वाले देशों के रिश्तों में गर्माहट लाने की दिशा में इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। ये यात्रा दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। पीएम मोदी यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे।
प्रेसिडेंट बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ डिनर भी करेंगे। पीएम मोदी न्यूयॉर्क से यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां 21 जून को यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका की खास हस्तियों से मिलेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की बात कही जा रही है। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड जैसे मंचों पर भारत को मजबूती मिलेगी। अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से भी वे मुलाकात करेंगे। एक नजर पीएम मोदी के दौरे पर। 21 जून यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत। 22 जून वॉशिंगटन पहुंचेंगे पीएम मोदी, बाइडेन करेंगे स्वागत। 22 जून अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठकों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ डिनर। 23 जून उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात। 23 जून वॉशिंगटन में कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। ये तो हिस्टोरिक मोमेंट है कि एक दो महान देश और मोदी जी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकशाही है, उसके नेता है, वो इधर आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है हमें। प्रधानमंत्री की यात्रा काफी अहम है। इससे पहले भी पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन ये यात्रा पहली स्टेट विजिट है, जिसके दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी मेजबानी करेंगे। स्टेट विजिट में आमतौर पर कई औपचारिक समारोह होते हैं। इन समारोह में 21 तोपों की सलामी, व्हाइट हाउस आगमन समारोह, डिनर, राजनयिक उपहारों का आदान प्रदान और अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में रहने का निमंत्रण शामिल है। अमेरिका का स्टेट विजिट दुनिया के किसी भी नेता के लिए बड़ा सम्मान है। It's a state visit. It is very important. It is the first state visit that Prime Minister Modi has been invited for to the US, and it is very special. It is a great milestone in the relations between India and USA. We have seen that in the last 9 years, 10 years, 12 years, there's been a great upswing in the relations between India and USA. तो सुना आपने, पूर्व राजनयिक पीएम मोदी के स्टेट विजिट को भारत अमेरिका के संबंधों में एक बड़ा माइलस्टोन बता रही हैं। लेकिन भारत में विपक्ष इस यात्रा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की छवि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, छवि को निखारने का काम किया है, और जब जब विदेश के दौरे पर जाते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस सियासत के बीच पीएम मोदी की यात्रा बता रही है कि भारत और अमेरिका हर क्षेत्र में बराबरी के साझेदार हैं और वर्ल्ड लीडर्स में पीएम मोदी का रुतबा काफी ऊंचा हो चला है। ये यात्रा बता रही है कि वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका एक साथ मजबूती से खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस भले ही मुद्दों से उम्मीदवार तक को लेकर सर्वे करवा रही है, लेकिन अब टीम राहुल के भी सर्वे का सहारा लेने की खबर है। इसके चलते बीजेपी को मौका मिला है और कांग्रेस फिर से सवालों के घेरे में है। देखिए। राजनीति और सर्वे का चोली दामन का साथ है। फर्क इतना है कि अगर अच्छा आए तो हर कोई स्वीकार कर लेता है, लेकिन फीडबैक खराब हो तो सर्वे सिरे से नकार दिए जाते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस के सर्वे की बात तो सामने आती रहती है, लेकिन अब खबर है कि टीम राहुल भी एमपी में सर्वे कर रही है, जो फैसलों का आधार बनेगा। मसलन उम्मीदवार चयन। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में टीम राहुल एक्टिव हो गई है। कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल गांधी के करीबी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं और उम्मीदवार चयन के लिए दावेदारों का सर्वे किया जा रहा है और राहुल गांधी का सर्वे ही उम्मीदवार चयन का आखिरी पैमाना होगा। कर्नाटक के चुनाव में एक बड़ी महत्वपूर्ण टीम राहुल जी की निजी टीम लगी थी। उन्होंने ही वहाँ का परिदृश्य
बदलने में वहाँ के नेताओं की मदद की थी। उन्होंने कुछ बड़ी प्लानिंग करके दिया था और उसका परिणाम है कि कांग्रेस के वर्करों की मेहनत और थोड़ा सा स्टीम की जो साझेदारी थी उससे कर्नाटक की सरकार बनी। वो टीम राहुल गांधी की पर्सनल टीम है। वो अपने ढंग से सर्वे कराते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में भेजते हैं, उनसे रिपोर्ट लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कमलनाथ भले ही कह रहे हों कि उनकी चक्की बारीक पीसती हो, लेकिन राहुल गांधी की चक्की कमलनाथ से भी ज्यादा बारीक पीसती है। कमलनाथ को किनारे किया जा रहा है और यही वजह है कि कमलनाथ के सर्वे पर पार्टी का भरोसा नहीं है। खुद राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश के प्रभारी जेपी अग्रवाल, पवन खेड़ा, सभी के बयान सामने आ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस का चेहरा नहीं, चेहरा चुनाव के बाद तय किया जाएगा। लगातार उनके चेहरे को नकारा जा रहा है और दिल्ली की बैठक के बाद खुद राहुल गांधी भी इस बात को कह चुके हैं कि कमलनाथ जी की मौजूदगी में कह चुके हैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का कांग्रेस की ओर से चेहरा नहीं। इस सब के बाद एक नई बात सामने आ रही, जो कमलनाथ जी लगातार कह रहे थे कि मेरा सर्वे चल रहा है, सर्वे के आधार पर टिकट दूंगा। जब सब नेताओं ने दिल्ली की बैठक में मोर्चा खोला कि कमलनाथ जी मनमर्जी से अपने लोगों को टिकट देने का काम करने जा रहे हैं और जो अपने लोगों को, जो चहेते लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको बड़ी संख्या में टिकट देंगे, तो इसको भी हाईकमान ने और कांग्रेस नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्णय लिया कि खुद राहुल गांधी की टीम मध्य प्रदेश में सर्वे के लिए आ चुकी है और उसके आधार पर ही टिकट वितरण होगा। इससे समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को किनारा करने का काम कांग्रेस नेतृत्व ने तय कर लिया है। लगातार उनकी पिक्चर पेट रही है और ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ जी की चक्की से बारीक राहुल गांधी की चक्की चल रही है। हालांकि दावे सामने आ रहे थे कि कमलनाथ के सर्वे लगभग पूरे हो चुके हैं। पार्टी जहां लगातार हार रही है, वहां तो 2 नाम के पैनल भी तैयार हैं। बाकी बची सीटों पर भी पार्टी ने नाम के पैनल तैयार किए हैं। साथ ही मौजूदा विधायकों में से ज्यादातर के टिकट पक्के हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल का सर्वे उम्मीदवार चयन का पैमाना होगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि कमलनाथ को फ्री हैंड है, लेकिन अब पार्टी हाईकमान का दखल बढ़ रहा है। यानी कर्नाटक स्टाइल में टीम राहुल प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ा रही है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की सियासत में शक्ति केंद्र का विस्थापन हो रहा है? अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। मोटू, पतलू और रुद्रा, आप इन्हें जानते ही होंगे। इन्हें अक्सर आपने दरअसल दुश्मनों से 2-2 हाथ करते हुए देखा होगा। लेकिन इंटरनेशनल योगा डे पर जबलपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ये बच्चों के साथ योगा करते नजर आने वाले हैं। आइए आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। मोटू, पतलू, रुद्रा, अक्सर आपने इन्हें दुश्मनों के साथ 2-2 हाथ करते देखा होगा। गलत लोगों को हराने वाले, बच्चों को चाहने वाले, अच्छाई का साथ देने वाले ये कार्टून किरदार अगर आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे आसन करते दिखें तो हैरान न होइएगा। ये मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के खास मेहमान बनाए गए हैं ताकि बच्चों को योग से जोड़ा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह के मशहूर कार्टून कैरेक्टर मोटू पतलू के साथ रुद्रा भी जबलपुर पहुंचे हैं। मां नर्मदा के तट गौरी घाट में मोटू पतलू और रुद्रा के साथ सैकड़ों बच्चों ने कठिन आसनों का प्रदर्शन और रिहर्सल किया। इस मौके पर डॉक्टर्स भी पहुंचे जिन्होंने कार्टून की थीम को एक्सप्लेन किया। सभी लोग योग करेंगे। बच्चों में योग की शिक्षा देना सबसे बड़ा काम है। हमारी नई जनरेशन बच्चों से ही तैयार होती है। अगर सभी लोग योग करेंगे हमेशा निरोग रहेंगे और डॉक्टर के पास कोई भी नहीं जाएगा। आपने मोटू पतलू का कैरेक्टर क्यों चुना है? मोटू पतलू सभी बच्चे जो है ना बहुत ही उनको देखते हैं और बहुत उनको फॉलो करते हैं मोटू पतलू को। अब जैसे मोटू जो है ना समोसे खाता, तो बच्चे भी समोसे खाने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इसलिए हमने मोटू पतलू को चुना कि मोटू पतलू का सब बच्चे देखें और उनका अनुसरण करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश का मुख्य आयोजन इस बार संस्कार धानी जबलपुर में होने जा रहा है। इसके लिए बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और जिला प्रशासन के द्वारा निकलोडियन चैनल के हीरो मोटू पतलू को भी बुलाया गया है। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। तो मोटू पतलू बच्चों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे और साथ ही में नजर आने वाला है रुद्रा भी, वही रुद्रा जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है। लेकिन अब योग से ये रुद्रा जो है या मोटू पतलू जो हैं वो अपने फैंस, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं
उनको एक मैसेज देने वाले हैं और कल बेहद खास आयोजन होने वाला है। और इस आयोजन की अगर बात करें तो ये आयोजन जो है जबलपुर में होगा। बढ़ते आगे, छतरपुर के बागेश्वर धाम से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके पास से कट्टा और कारतूस मिला है। हथियार लेकर बागेश्वर धाम आखिर ये क्यों गया युवक, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए हजारों भक्त पहुंचते हैं। भक्तिमय माहौल में श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या यहाँ कोई साजिश रची जा रही थी, क्या किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी। पुलिस ने यहाँ से रज्जन खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। ये युवक कट्टा लेकर मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था। भक्तों की सूचना पर बमीठा थाना पुलिस ने कट्टा और कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक शिवपुरी का रहने वाला था। ये युवक किसी नियत से यहाँ आया था, उसके पास हथियार क्यों था, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। आरोपी को पकड़ा है जो मूलतः जिला शिवपुरी का रहने वाला है और इसको थाना बमीठा द्वारा 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है। और बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कारतूस। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एमपी ही नहीं पूरा देश जानता है। उनकी कथा सुनने लाखों भक्त पहुंचते हैं। बाबा को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे में यहाँ कट्टे के साथ युवक का पकड़ा जाना सवाल खड़े कर रहा है कि बाबा की सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।